A warmly good morning to all of you. आज हम पार्ट 3 की एक्सरसाइज करेंगे. सो ओपन पेज नंबर 22. पहला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान भरो. पहला, श्याल के पिताजी एक मजदूर थे. दूसरा, श्याल एक होनहार लड़की थी. तीसरा, निर्मला श्याल के विषय में बुरा सोचती थी. चौथा, श्याल जंगल में निर्मला को देखकर बहुत प्रसन्न हुई. पांचवा, निर्मला की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे. प्रश्न 2, सही का निशान लगाओ. पहला, श्याल कहाँ की रहने वाली थी? पंजाब की, चेन्नई की, गुजरात की. तो सही उत्तर है गुजरात की. दूसरा है, श्याल किसके तानों को हंसकर सहती थी? माता पिता के, निर्मला के, गांव वालों के. तो उत्तर है निर्मला के. तीसरा, श्याल जंगल में कहाँ खड़ी थी? वट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे. तो सही उत्तर है वट वृक्ष के नीचे. अगला है, निर्मला छांव की तलाश में कहाँ खड़ी थी? झाड़ी के पास, पेड़ के पास, झोपड़ी के पास. तो सही उत्तर है झाड़ी के पास. अगला देखिए, सांप की पकड़ छुड़ाने में कौन सफल रहा? निर्मला, श्याल, गांव वाले. तो सही उत्तर है श्याल. अब प्रश्न 3, सही या गलत बताओ. पहला है, निर्मला श्याल की प्रशंसा सुनकर चिढ़ती थी. सही. दूसरा, श्याल निर्मला को अपनी सहेली मानती थी. गलत. थर्ड देखिए, निर्मला ने श्याल को अपनी माला नहीं दिखाई. सही. अगला देखिए, श्याल और निर्मला जंगल में खेलने जाती थी. गलत. सांप को देखकर निर्मला डर गई. सही. प्रश्नोत्तर इसके लिए कॉपी में देखिए. पहला प्रश्न है, श्याल कहाँ रहती थी? श्याल गुजरात के गांव में रहती थी. दूसरा प्रश्न, श्याल कैसी थी? श्याल एक होनहार लड़की थी. तीसरा प्रश्न, वह सबसे कैसा व्यवहार करती थी? वह सबसे प्रेम व्यवहार करती थी. चौथा, गांव के सभी लोग श्याल को क्यों पसंद करते थे? गांव के सभी लोग श्याल को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह सबके काम अच्छी तरह करती थी. अगला प्रश्न है, श्याल से कौन चिढ़ती थी? उत्तर, श्याल से निर्मला चिढ़ती थी. श्याल और निर्मला जंगल में क्यों जाया करती थी? श्याल और निर्मला जंगल में पशु चराने जाया करती थी. अगला प्रश्न है, निर्मला ने झोपड़ी में क्या देखा? निर्मला ने झोपड़ी में सांप देखा. सांप से निर्मला को श्याल ने कैसे बचाया? उत्तर, श्याल ने पूरी ताकत से सांप का जबड़ा फाड़ दिया जिससे सांप की पकड़ ढीली पड़ गई. इस प्रकार श्याल निर्मला को बचाने में सफल रही. निर्मला की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर, श्याल के अच्छे व्यवहार तथा उसके प्रति अपने दुर्व्यवहार को सोचकर निर्मला की आंखों में आंसू आ गए. प्रश्न 5, सही मिलाओ. श्याल और निर्मला जंगल में पशु चराने जाती थी. निर्मला श्याल की प्रशंसा सुनकर जलती थी. तीसरा, सांप को देखकर निर्मला डर गई. चौथा, श्याल ने निर्भय होकर सांप का फन पकड़ा. पांचवा, श्याल ने लाठी की सहायता से सांप को झाड़ी में फेंका. अब अगला है बूझो प्रश्न. इस कहानी के आधार पर बताइए कि श्याल में कौन कौन से गुण थे. उसमें जो गुण थे उन पर सही का चिन्ह लगाइए. तो श्याल में कौन कौन से गुण थे? वह निर्भीक थी, बुद्धिमान थी, प्रेम व्यवहार था उसमें, वह हिम्मती थी, साहसी थी और होनहार थी. इसके बाद पेज नंबर 25,
भाषा की बात। इसमें पहला है तुक वाले शब्द मिलाओ, जैसे निर्बल का दुर्बल, निर्भर का निर्झर, धर्मवीर का कर्मवीर, पर्वत का शरबत। इसी तरीके से बहुवचन लिखिए। सहेली का सहेलियाँ, नदी का नदियाँ, लाठी का लाठियाँ, मक्खी का मक्खियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ। अब जैसे ये देखिए गा प्रश्न समझो और लिखो। चिड़िया प्लस घर, चिड़िया घर। इसी प्रकार घर शब्द जोड़कर कुछ अन्य शब्द बनाओ। डाक धन घर, डाक घर। रसोई धन घर, रसोई घर। निम्नलिखित अनुच्छेद में स्याल के स्थान पर उचित शब्द लगाओ। यहाँ आपको 2 शब्द दिए गए हैं, आपको स्याल की जगह में इन शब्द का यूज करना है। स्याल गुजरात के गांव में रहती थी। स्याल के पिताजी मजदूर थे। वह गुजरात के गांव में रहती थी, उसके पिताजी मजदूर थे। स्याल निर्मला की प्रशंसा करती थी। थोड़ी देर के बाद निर्मला ने स्याल को देखा। वह निर्मला की प्रशंसा करती थी। थोड़ी देर के बाद निर्मला ने उसको देखा। स्याल अपने घर जा रही थी। रास्ते में स्याल ने निर्मला को आवाज दी। वह अपने घर जा रही थी। रास्ते में उसने निर्मला को आवाज दी। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।